सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से मैं आप सबों को इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 9 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा प्रज्ञा ग्रंथ का लेखक, तीसरा प्रज्ञा ग्रंथ की प्रामाणिकता, चौथा रचना का समय, पांचवां प्रज्ञा ग्रंथ में क्रिस्त, छठवां मुख्य उद्देश्य, सातवां प्रज्ञा ग्रंथ का विषय वस्तु, आठवां प्रज्ञा ग्रंथ का सर्वेक्षण और नौवां प्रज्ञा ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम प्रस्तावना पर आते हैं। मूल यूनानी पाठ में इस ग्रंथ का नाम है सुलेमान का प्रज्ञा ग्रंथ। ग्रंथ के पहले वाक्य से ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक शासकों के हितार्थ लिख रहा है, लेकिन वास्तव में हर मानव को प्रभु ने शासन करने का अधिकार दिया है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1:28 और उत्पत्ति ग्रंथ 2:19 से 20 तक में इस बात को हम पढ़ते हैं। सब मनुष्यों को ईश्वर ने शासन करने का अधिकार दिया। अतः प्रज्ञा ग्रंथ हम सबों के लिए सहायक है। लेखक पाठक को आमंत्रित करता है कि वह अपने निष्कपट हृदय द्वारा और धार्मिक मार्ग पर चलते हुए ईश्वर की खोज करे। अपने ईश्वर तथा दूसरों के साथ मधुर संबंध स्थापित करना धार्मिक जीवन का मूल सिद्धांत है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है वह ईश्वर से दूर हो जाता है और ईश्वर की प्रज्ञा से वंचित हो जाता है। दूसरा बिंदु, प्रज्ञा ग्रंथ का लेखक। प्रज्ञा ग्रंथ को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक राजा सुलेमान है। ग्रंथ में कहीं भी सुलेमान का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन लिखा गया है, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। अध्याय 7 वाक्य संज्ञा 7 से 8। सुलेमान ही वह राजा है जिसने प्रज्ञा के लिए विशेष प्रार्थना की थी। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य संज्ञा 9। यहूदी प्रज्ञा साहित्य की प्रथा का अनुगमन करते हुए लेखक ऐसा लिखता है मानो वह स्वयं सुलेमान है। अध्याय 6 से 8 तक। वास्तव में लेखक का नाम अज्ञात है। वह अवश्य एक ईश्वर भक्त यहूदी था और संहिता का प्रेमी था, लेकिन वह यूनानी भाषा, संस्कृति, विज्ञान एवं दर्शन से अच्छी तरह परिचित था। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ की प्रामाणिकता। यह ग्रंथ इब्रानी बाइबल में शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह यूनानी भाषा में और पुण्य देश के बाहर लिखा गया था, लेकिन यह ग्रंथ यूनानी बाइबल अर्थात सेप्तुअजिंत में शामिल किया गया है। प्रारंभिक कलीसिया ने यूनानी पुराने नियम में पाई गई 46 पुस्तकों को कानूनी घोषित किया है। 16वीं सदी में कलीसिया के विभाजन के बाद प्रोटेस्टेंट कलीसिया पुराने नियम की मात्र 39 पुस्तकों को कानूनी मानने लगी, लेकिन उसके दौरान कैथोलिक कलीसिया काउंसिल ऑफ ट्रेंट के द्वारा, जो 1546 से हुआ था, उस काउंसिल ने आधिकारिक रूप से यह घोषित किया कि यूनानी धर्म ग्रंथ की सभी 46 किताबें प्रामाणिक है और जो कोई उन्हें अस्वीकार करता है वह अभिशप्त है। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, रचना का समय। कुछ विद्वानों का मानना है कि संभवतः ग्रंथ की रचना प्रथम शताब्दी के मध्य में अर्थात 50 ईस्वी पूर्व में मिस्र की सिकंदरिया में हुई थी। अतः यह ग्रंथ पुराने नियम के ग्रंथों में सबसे अंत में लिखा गया था। अब हम 5वें बिंदु को देखते हैं,
प्रज्ञा ग्रंथ में क्रिस्त। अन्य प्रज्ञा ग्रंथों की अपेक्षा इस ग्रंथ में प्रज्ञा के स्वरूप और महत्ता को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है और व्यक्ति के रूप में उसके अस्तित्व की ओर स्पष्ट रूप से संकेत किया गया है। इसमें प्रज्ञा के 21 गुण बताए गए हैं। प्रज्ञा में एक आत्मा विद्यमान है जो विवेकशील, पवित्र, अद्वितीय, बहुविध, सूक्ष्म, गतिमय, प्रत्यक्ष, निष्कलंक, स्वच्छ, अपरिवर्तनीय, हितकारी, तत्पर, अदम्य, उपकारी, जनहितैषी, सुदृढ़, आश्वस्त, प्रशांत, सर्वशक्तिमान और सर्वनिरीक्षक है। वह सभी विवेकशील, शुद्ध और सूक्ष्म जीवात्माओं में व्याप्त है। अध्याय 7 वाक्य संज्ञा 22 से 23। 21 परिपूर्णता का प्रतीक है। संत पौलुस कहते हैं कि क्रिस्त ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 24। वह रहस्य है मसीह जिनमें प्रज्ञा तथा ज्ञान की संपूर्ण निधि निहित है। कोलोसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य संज्ञा 3। अब हम 6वें बिंदु पर आते हैं। प्रज्ञा ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य था यहूदी पाठकों के विश्वास को मजबूत बनाना। लेखक ने विशेषकर यूनानी संस्कृति से प्रभावित अपनी जाति के लोगों के लाभ के लिए इसकी रचना की। उस समय बहुत से यहूदी यूनानी संस्कृति, रीति रिवाज एवं विचार से प्रभावित हो रहे थे और अपने धर्म का परित्याग कर रहे थे। वे उस संस्कृति को अपनाने के लिए अन्य यहूदियों को भी बाध्य कर रहे थे। अतः लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा गैर यहूदियों के उत्पीड़न के शिकार बने अपने भाइयों को सांत्वना एवं प्रोत्साहन देना। वह अपने ग्रंथ द्वारा यहूदी धर्म की श्रेष्ठता और उसकी महान प्रज्ञा को प्रस्तुत करता है ताकि वह यहूदियों को यूनानी संस्कृति, धर्म तथा रीति रिवाजों को अपनाने की जोखिम से बचा सके। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात विषय वस्तु। अन्य प्रज्ञा ग्रंथों की अपेक्षा इसमें प्रज्ञा के स्वरूप और महत्ता को अधिक स्पष्टता से प्रस्तुत किया गया है और प्रज्ञा को एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें प्रज्ञा के 21 गुण बताए गए हैं। अध्याय 7 वाक्य संज्ञा 22 से 23। 9वें अध्याय के पहले पद में लिखा है कि ईश्वर ने अपने शब्द से सब कुछ बनाया और अपनी प्रज्ञा से मनुष्य को गढ़ा। नए विधान में संत योहन ने लिखा है कि ईश्वरीय शब्द के द्वारा जो स्वयं ईश्वर है, संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। योहन के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1 से 14। पुराने विधान में उपलब्ध अन्य कोई विचार या कथन ऐसा नहीं है जो संत योहन की उपर्युक्त धारणा से इतनी समानता रखता है। अन्य प्रज्ञा ग्रंथों की तुलना में इस ग्रंथ का लेखक पारलौकिक जीवन और कर्म फल का विवेचन अधिक स्पष्टता से करता है। धर्मी परलोक में सदा के लिए ईश्वर के साथ रहेंगे और उनको सत्कर्मों और दुख भोग के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। वे सदा ईश्वर के साम्राज्य का उपभोग करेंगे, जबकि अधर्मी अपने दुष्कर्मों का फल भोगेंगे, भले ही वे इस लोक में समृद्धिशाली या सुखी रहे। अध्याय 4 वाक्य संज्ञा 7 से अध्याय 5 वाक्य संज्ञा 23 तक। अब हम 8वें बिंदु पर आते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ का सर्वेक्षण। ग्रंथ को 3 खंडों में विभाजित कर सकते हैं। पहले प्रज्ञा धार्मिकता का पुरस्कार, अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1 से अध्याय 6 वाक्य संज्ञा 21। धार्मिकता का जीवन जीने का उपदेश दिया गया है। धार्मिकता को प्यार करने से हम प्रज्ञावान बनते हैं। ईश्वर के आदेशों का पालन करना ही धार्मिकता है। और दूसरा भाग सुलेमान द्वारा प्रज्ञा की स्तुति
अध्याय 6 वाक्य संख्या 22 से लेकर अध्याय 11 वाक्य संख्या 1 तक। तीसरा भाग है मिस्र देश से निर्गमन के समय ईश्वर द्वारा इस्राएलियों की देखभाल। अध्याय 11 वाक्य संख्या 2 से लेकर अध्याय 19 वाक्य संख्या 12। अब हम 9वें और अंतिम बिंदु पर आते हैं, प्रज्ञा ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए पाप को त्यागना एवं पवित्र बनना जरूरी है। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। अध्याय 1 वाक्य संख्या 4। दूसरी शिक्षा है, ईश्वर ने मनुष्य को अमर बनाया, उसने उसे अपना ही प्रतिरूप बनाया। अध्याय 2 वाक्य संख्या 23। अर्थात ईश्वर ने अपने समान मनुष्य को हमेशा के लिए जीवित रहने के लिए बनाया, लेकिन शैतान की ईर्ष्या के कारण ही मृत्यु संसार में आई है। जो लोग शैतान का साथ देते हैं वे अवश्य ही मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। अध्याय 2 वाक्य संख्या 24। तीसरी शिक्षा है, प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए उसके लिए प्रार्थना करनी है और उसे सब चीजों से अधिक प्यार करना है। मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। मैंने उसे राजदंड और सिंहासन से ज्यादा पसंद किया और उसकी तुलना में धन दौलत को कुछ नहीं समझा। मैंने उसकी तुलना अमूल्य रत्न से भी नहीं करना चाहा, क्योंकि उसके सामने पृथ्वी का समस्त सोना मुट्ठी भर बालू के सदृश है और उसके सामने चांदी कीच ही समझी जाएगी। मैंने उसे स्वास्थ्य और सौंदर्य से अधिक प्यार किया। अध्याय 7 वाक्य संख्या 7 से 10। चौथी शिक्षा है, घृणित देव मूर्तियों की पूजा सभी बुराइयों का प्रारंभ, कारण और पराकाष्ठा है। अध्याय 14 वाक्य संख्या 27। मनुष्य को बलि चढ़ाना, रक्त और वध, चोरी और छल कपट, प्रलोभन और बेईमानी, दंगा और झूठी शपथ, मूल्यों का विघटन, आत्माओं का दूषण, अप्राकृतिक संसर्ग, व्यभिचार, विवाह का व्यतिक्रम और लंपटता, इन सब का मूल कारण घृणित देव मूर्तियों की पूजा है। अध्याय 14 वाक्य संख्या 23 से 27। पांचवी शिक्षा है, प्रभु का वचन चंगा करता है, क्योंकि लिखा है, क्योंकि उसे किसी जड़ी बूटी या लेप से स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, बल्कि प्रभु तेरे शब्द ने उसे चंगा किया था। प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 16-12। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 16। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने प्रज्ञा ग्रंथ का अध्ययन किया है और मेरी आशा है आपको थोड़ा बहुत ज्ञान मिला है और प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। प्यारे पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इन प्रोग्राम्स को देख रहे हैं उन सबों पर आशीषों की वर्षा करना, उनकी बुद्धि को प्रकाशित करना, उन्हें ज्ञान और प्रज्ञा प्रदान करना, प्रभु के वचनों को समझने के लिए और उन वचनों को अपने जीवन में उतारने के लिए सबको सक्षम बनाना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। सबको जय यीशु।